नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, जिसमें आप लोग समांतर माध्य पढ़ेंगे। तो देखिए, समांतर माध्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक दो फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि दो फार्मूले आपको इनफ हैं। दो फार्मूले पे ही सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो फार्मूला ये होता है समांतर माध्य निकालने का, ठीक है। समांतर माध्य इक्वल टू संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएँ हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, क्या हो जाता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएँ। और एक तो फॉर्मूला ये होता है समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना, ठीक है। देखो, दोनों का यूज होगा जब टेबल बन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये वाला लगाएंगे, और ऐसे ही संख्याएं लिखे आएंगी तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, आपसे ये कह रहा है। तो सबसे पहले आपका देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 5 तक संख्याएं लिखनी, 1 2 3 4 5 तक कह रहा है। तो फॉर्मूला लगाना है समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है? संख्याओं का योग, ठीक है। क्या होता है? संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग करो, यहाँ पे टोटल करो, कितना हो जाएगा आपका? 5 3 8 2 10 4 14 और 1 15, ठीक है। 15 और बटे क्या रखना है? कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं थी, 5 रखना है। तो 5 से भाग करेंगे 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा 6 के छात्रों के प्राप्तांक क्रम से दिए गए, और आपसे कह रहे हैं कि इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे कह रहा है कक्षा के प्राप्तांक कितने दिए? 85 दिया, 73 दिया, 90 दिया, 64, 86 और 70 दिया, ठीक है। तो इसको ऐड करना है। देखो 6 4 10, 15 और 3 कितना है? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 8 और 1 कितना है? 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 9 7 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31, 31 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये 468 योगफल आ जाएगा, ठीक है। टोटल योगफल कितना है? 468। और आप लोग ध्यान रखते हैं, देखो योगफल सही आना चाहिए, ठीक है। अगर गलत आएगा तो आपका आंसर भी गलत आएगा। तो टोटल योगफल कितना है? 468। तो आपसे क्या कह रहा है? समांतर माध्य कह रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, तो समांतर माध्य पूछा गया है। और देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो ना लिखो, ठीक है। डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल योगफल कितना है? 468। और कितनी संख्याएँ थी? ठीक, कक्षा 6 के छात्र कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 छात्र थे ना। तो 6 का भाग यहाँ पे करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पे आपका 7 बार चला जाएगा, ठीक है। 6 गुणा 7 कितना है? 42, और कितना बचेगा आपका? 4, ठीक है। तो 48 हो जाएगा। तो 48 कितनी हो जाएगा? 8 बार, 6 8 48 होता है। तो 78 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 78। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 6 के 5 विद्यार्थियों के भार क्रम से दिए गए, और आपसे कह रहा है कि उनके कह रहे हैं भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 5 विद्यार्थियों के भार दिए गए, आपका कितना कह रहा है? देखो 56 42 40 38 52 कह रहा है, ठीक है। तो इनका पहले तो योगफल करना है। तो योगफल कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 8 2 10, 6 16, 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 1। और यहाँ पे देखो 5 और 4 कितना है? 9, 9 और 1 कितना है? 10, 10 4 14, ठीक है। 14 और 3 17, 17 और 5 कितना है? 22 हो जाए, 228 हो जाए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा? समांतर माध्य पूछा गया है, ठीक है। तो समांतर माध्य इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना है संख्याओं का योग, ठीक है। संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं हो जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना है? 228 है। और कुल संख्याएं कितनी दी गई थी? 5 दी। तो 5 का भाग करो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 20, 2 बच्चे का 28 हो जाएगा। फिर 5 बार चला जाएगा, 25, और कितना बचा? 3 पॉइंट लगाया, 30, 5 का 30 हो जाएगा। तो 45.6 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपका आंसर हो जाए, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाए 45.6 किलोग्राम।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आपकी संख्या दी का समांतर माध्य 6 है तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपका यहाँ पे समांतर माध्य दिया कितना दिए, समांतर माध्य आपका कह रहा है, समांतर माध्य कह रहा है कितना है 6, ठीक है। और संख्याएं कितनी दी 3 5 6 और कह रहा है ए, तो इनका योग निकालना पड़ेगा। आप लोग रखना है योग इक्वल टू कितना है 5 3 8 6 14 और देखो ए का मान तो पता नहीं है, ठीक है। 14 प्लस कितना है ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रखना है तो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे लिखना है समांतर माध्य इक्वल टू, समांतर माध्य इक्वल टू देखो संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखो समांतर माध्य कितना दिए गए आपका 6 दिए गए, तो संख्याओं का योग कितना है 14 प्लस ए हो जाएगा और कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपको। देखो कितनी संख्याएं 1 2 3 4 थी, तो 4 थे, ठीक है। आपको रखना है अब क्या करना है 4 का इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 गुणे 4 कितना है 24 हो जाएगा बराबर 14 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए का मान चाहिए, किसका मान चाहिए ए का, तो 14 इधर आएगा, ठीक है। बराबर के इधर आएगा तो आपको इधर रखना है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 24 माइनस 14, तो देखो ए बराबर 24 में से 14 घटाओ कितना बचेगा 10 बचेगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रखते हैं आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दी गई साड़ी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहे हैं देखो समांतर माध्य ज्ञात करना है और टेबल दी गई, तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे 3 कॉलम करने होंगे, ठीक है। एक तो पद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बारंबारता, ठीक है, क्या हो जाएगा बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा देखो यहाँ पे ये पद हो जाएगा, पद को हम लोग एक्स मानेंगे, बारंबारता को एफ मानेंगे और ये हो जाएगा एफ एक्स, क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप उधर रखना है। अब देखो यहाँ से आपका देखो 5 आएगा, पहले पद वाली वैल्यू लिखेंगे 5, उसके बाद कितना है 7 है, उसके बाद 8 12 14, उसके बाद कितना है 16 है, ठीक है, कितना है 16 है। अब देखो यहाँ पे लिखना है 4 5 4 3 8 6, क्लियर हुआ। अब आप लोग यहाँ से समझो, देखो ये क्या होता है हमेशा देखना पद वाले को हम लोग क्या मानते हैं एक्स और बारंबार तो क्या मानेंगे एफ, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या करना है एफ एक्स करना है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। तो 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा और 5 गुणे 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा, 8 गुणे 4 करेंगे कितना 32 हो जाएगा, 12 गुणे 3 करेंगे कितना 36 हो जाएगा और 14 गुणे 8 करेंगे तो कितना 112 हो जाएगा और 16 गुणे 6 करेंगे तो कितना 96 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है एफ वाली जो आपका कॉलम है इसको ऐड करना है और यहाँ से जो एफ एक्स निकाला है इसको ऐड करना है, ठीक है। आप लोग रखना है तो इसको टोटल करेंगे तो 8 6 कितना है 14, 14 और 3 कितना है 17, 17 4 21 और 21 और 5 कितना हो जाएगा आपका 26 और 26 और 4 कितना है 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका टोटल योगफल कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसका ऐड कर लो कितना है 6 2 8 6 14, 14 2 16 5 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 21, 2 हासिल होंगी तो 2 2 कितना है 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13 और 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 14 और आपका 9 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, 2 और 2 और 1 3, 331 आ जाएगा। कितना आएगा योगफल 331 आएगा, ठीक है। और आप लोगों को फॉर्मूला बताया था समांतर माध्य का, ठीक है। आप लोग इधर रख दो, फॉर्मूले तो याद करना पड़ेगा, ये चीज़ रखना है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ होता है, ठीक है। आप लोग रखना है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पे एफ एक्स कितना आया 331 आया, आप लोग समझो कितना आया 331 आया बटे सिग्मा एफ कितना आया 30 आया, ठीक है। कितना है 30 आया। तो अब आप लोग समझो इसमें 30 का भाग करना है, यदि नहीं आ रहा है तो देखो रफ पेज पे पीछे आप लोग भाग कर सकते हैं 30 का, तो एक बार जाएगा 30 से कम 30, ठीक है, 3 31 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा 30 बनेगा, ठीक है। अब देखो एक बचेगा शेष, अब भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब कितनी बार भाग जाएगा 3 बार जाएगा, तो लगभग इसका जो आंसर बनेगा 11.03 आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा 11.03 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में कह रहे इतने अंक प्राप्त किए, कह रहे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ठीक है। तो देखो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ये जो संख्याएं दी इनका योगफल करना होगा और ये योगफल आप लोग रफ पेज पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 40 42 45 50 55 60 64 70 80 इनका योगफल करना है। तो योगफल करेंगे देखो 5 5 10 और 10 2 कितने हैं 12, 12 4 कितने हैं 16, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 8 4 12
ठीक है। 12 और 1 13 और 10, 5 5 कितना है 10, 13 10 कितना है 23, 23 6 29 और 29 6 कितना हो जाएगा आपका 35, 35 और 7 कितना है 42, 42 8 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। 506 तो योगफल कितना आया, यहाँ पे आपको लिखना है योगफल आएगा आपका 506 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो हमें क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा गया है, ठीक है। समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य इक्वल टू कितना होता है आपका, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, क्या हो जाएगा बटे कुल संख्या है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप लोग देखें संख्याओं का योग कितना दिया 506 और कुल संख्याएं देखो आप लोग समझो, यहाँ पे काउंट करो कितनी है 3 3 6 3 9 संख्याएं कितनी है 9 है, लेकिन यहाँ पे देखो 8 लेकर तो यहाँ पे भी 9 कर लेना आप लोग। तो इसमें देखो 9 का भाग करना है 506 में, तो 506 में 9 का भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, कितना हो जाएगा 45, फिर 5 बचेगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 बार जाएगा, कितना है 54, कितना बचेगा 2 पॉइंट लगा है 20 हो गया, तो 9 दूनी कितना है 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 56.22 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 बालिकाओं के भार क्रम से दिए गए और कह रहे हैं इनका समांतर माध्य ज्ञात करो। आपका कह रहे हैं जैसे 41 42 43 38 कह रहे हैं और 35 और कितना कह रहा है आपका 35 के बाद 34 फिर 42 37 और 40 36 कह रहा है, ठीक है। तो इनका देखो टोटल करना होगा, अब टोटल करना है तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से जोड़ो 2 और 1 3 3 6 8 6 14, ठीक है। 14 5 19 19 और 4 23 और 23 2 कितना है 25 और 25 7 कितना है 32 और 32 6 कितना है 38 हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है 4 4 8 4 12, ठीक है। 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 3 24, 24 2 कितना हो जाएगा वो 24 4 कितना है 28, 28 3 31, 31 और 4 कितना है 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। आपका 388 योगफल है, यहाँ पे लिखना है योगफल कितना हो जाएगा आपका 388 योगफल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, समांतर माध्य पूछा है, क्या पूछा गया समांतर माध्य पूछा गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं होती हैं, ठीक है। संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं हो जाएंगी। तो संख्याओं का योग कितना है 388 और देखो टोटल कितनी संख्याएं 10, तो 10 का भाग करेंगे तो आप लोग ध्यान रखें 38.8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 38.8। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साड़ी में 50 कह रहे बालकों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, कह रहे उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करो। देखो यहाँ पे आपका एक तो दिए गए भार दिए गए और नेक्स्ट कह रहा है बारंबारता, क्या कह रहा है बारंबारता कह रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है तो इसको x मानेंगे और ये f मानेंगे और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे fx निकालेंगे, क्या निकालेंगे fx निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया 52 42 45 40 46, ठीक है, इस टाइप से दिया है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से आपको समझना होगा थोड़ा। अब देखो इसमें वैल्यू कितनी दी 4 12 18 10 और 6 दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना होता है गुणा करना होगा, 52 गुणे 4 करो, 4 गुणे 2 करो कितना है 8 हो जाएगा और 4 गुणे 5 करेंगे कितना है 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 2 और यहाँ पे 12 गुणे 4 कितना है 48 हो जाएगा, 12 गुणे 4 कितना हो जाएगा 48 और 2 कितना है 50 हो जाएगा, 504 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 18 गुणे 5 को 90 हो जाएगा, ठीक है 9 और 18 चौकू 72 और 9 कितना है 81 हो जाएगा, ठीक है। 810 बनेगा तो ये बन जाएगा आपका 400 बन जाएगा और यहाँ पे 6 गुणे 6 कितना है 36 3, 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा 24 और 3 कितना है 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे सिग्मा एफ निकालना है और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालना है, ठीक है। आप लोग समझो यहाँ पे तो देखो यहाँ पर जोड़ो 8 2 10 और 10 4 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 2 और यहाँ पे 50 आ जाएगा, टोटल योगफल कितना आ जाएगा 50, ठीक है। जोड़ के आप लोग देख लेना। अब इसका जोड़ो 8 4 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे देखो जोड़ो 7 और 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ो 5 2 7 8 7 15, 15 4 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें यहाँ पे 2198 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है समांतर माध्य पूछा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है क्या पूछा है समांतर माध्य पूछा, तो ये फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका 2198 बटे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो इसमें 50 का भाग करना है, ठीक है। या तो आप लोग ऐसे समझो 5 का भाग कर दो, 10 बचेगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 10 बार जाएगा 5 का भाग, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 5
5 गुणे 4 कितना है 20 हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे का 19 हो जाएगा तो 3 बार जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 4 बच्चे का 48 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 बार जाएगा, 5 ने 45, फिर कितना बचेगा 3 बच्चे का पॉइंट लगाया 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 43 9.6/10। 10 का मतलब एक अंक इधर पॉइंट खिसकेगा तो 43.96 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे तो कुछ समांतर माध्य पूछा गया, वही कह रहा है ऊंचाई दी गई और क्या दिएगा बारंबारता दी गई, ठीक है। ऊंचाई दी गई, बारंबारता दी गई, तो ये आपकी हो जाएगी देखो x और ये हो जाएगी f और यहाँ से आपकी आएगी fx, ठीक है। क्या आ जाएगी fx आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कह रहे हैं देखो 142 143 144 और 145, कितना कह रहे हैं 145 और 146 और 147, ठीक है। ये वैल्यू दी गई, तो आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितना है 3 5 7 7 3 2 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करो, 3 गुणे 2 कितना है 6 हो जाएगा और 3 गुणे 4 करो कितना है 12 और यहाँ पे 3 गुणे 1, ठीक है। 3 गुणे 1 करें 3 और 1 4, 426 आ जाएगा। 5 गुणे 3 करो 15 हो जाएगा, 1 5 को 20 और 21 2, 5 को 5 2 7 हो जाएगा, 715 हो जाएगा। 7 गुणे 4 करो कितना है 28 हो जाएगा 2 और 7 गुणे 4 28 2 कितना है 30 3 हो जाएगा, 7 10 1 1008 हो जाएगा। 7 गुणे 5 कितना है 35 हो जाएगा 3 और 7 को 28 3 31 3 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 3 10 1015 आ जाएगा। तो 3 गुणे 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4 गुणे 3 12 और 1 13 1 हो जाएगा। 3 गुणे 1 करेंगे 3 और 1 4 438। तो यहाँ पे 2 गुणे 7 करेंगे तो 14 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुणे 4 8 और 1 9 हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आया। अब यहाँ पे देखो सिग्मा आपको f करना होगा और यहाँ पे सिग्मा fx करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करो 5 3 8 7 15 और 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 और 3 कितना हो जाएगा आपका 25 और 2 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे ऐड करेंगे टोटल 6 5 11 11 और 8 कितना है 19 19 और 5 कितना है 24 24 और 8 कितना है 32 32 और 4 कितना है 36 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 7 7 3 10 9 19, ठीक है। 10 9 19 1 हो जाएगा। 4 और 1 5 7 5 12 12 और 4 16 16 2 कितना है 18 1 हो जाएगा। 2 और 1 3, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा टोटल 3896 टोटल योगफल हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी क्या पूछा है समांतर माध्य पूछा है। आप लोग देख रहे हैं क्या पूछा गया समांतर माध्य क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f हो जाए। देखो सिग्मा fx का मान कितना है 3896 बटे कितना है 27 हो जाए, ठीक है। तो अब आप लोग समझो, देखो इसका भाग करना होगा तो इधर भाग किए दे रहे हैं 3896 में 27 का भाग करना है। तो पहले तो एक बार जाएगा 27 एकम 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाओ 8 में से 7 गया 1 तो 1 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मान चलो कितना लिखा है 30 मान लो, 27 से कितना मान लो 30 मान लो और कितनी बार भाग जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। 30 गुणे 4 लगभग 120 हो जाता है। तो 4 बार करके देखो यहाँ पे 4 गुणे 7 करो कितना है 28 हो जाएगा। 2 4 2 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1 तो 1 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 6, तो अब फिर से यहाँ पे देखो 4 बार चला जाएगा, 4 बार यहाँ पे भाग करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो 16 में से जाएगा तो 8 पॉइंट लगाएंगे 80 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 90 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 3 बार जा सकता है। तो 3 गुणे 7 करो कितना 21 2 हो जाएगा और 3 6 2 8 81 ज़्यादा हो जाएगा तो लगभग 2 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 144.2 आ जाएगा, ठीक है। 144.2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने समांतर माध्य को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।